वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ रे एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रमुख आयोग और समितियों के बारे में देखेंगे। यह हम लोगों का क्लास नंबर 2 है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट करके जरूर देखिएगा। यह क्लास आरओ के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं यूपीपीएससी या फिर किसी अन्य एग्जाम की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने। देखिए यहाँ पर दिया है न्यायमूर्ति MB शाह समिति। 27 मई 2014 को इसका गठन किया गया, काला धन से संबंधित था। इससे पहले हम लोगों ने देखा था न्यायमूर्ति MB शाह समिति जो 2010 में गठित किया था, उसका संबंध मैग्नीज के अवैध खनन से था, ये भी आपको याद रखना है। दीपक पारेख समिति नवंबर 2010 में गठन किया गया, PPP मॉडल के माध्यम के बुनियादी ढांचे का वित्त पोषण। जो PPP मॉडल है, मतलब ट्रिपल P मॉडल है, इसका बुनियादी ढांचा कैसा होगा, इसका वित्त पोषण कैसे किया जाएगा, इस संबंध में गठन किया गया था। हनुमंतराव समिति 1984 में गठित हुआ है, उर्वरकों से संबंधित। देखिए जब भी समिति और उसका संबंध आएगा तो दो प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। या तो समय पूछ लेगा, समय की मतलब कब इसका गठन किया गया और मैचिंग के लिए दे देगा, या फिर किससे संबंधित है। जैसे मान लीजिए ऐसे बना हनुमंतराव समिति, अब समय दिया रहेगा, या तो वो बताना होगा या तो किस लिए गठित किया गया था ये बताना होगा। जानकी रमन समिति अप्रैल 1992 में गठित हुआ है। जानकी रमन समिति की स्थापना अप्रैल 1992 में भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI द्वारा प्रतिभूतियों के लेन देन में हुई अनियमितताओं की पहचान के लिए की गई थी। जो RBI की लेन देन में प्रतिभूतियों में जो अनियमितता उत्पन्न हुई थी, इसी के पहचान के लिए जानकी रमन समिति का गठन किया गया था। कोठारी आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। 14 जुलाई 1964 को गठन हुआ था और 26 जुलाई 1966 को इसकी रिपोर्ट आई थी। भारत के शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए कोठारी आयोग का गठन हुआ है। तो कोठारी आयोग का संबंध शैक्षिक या शिक्षा क्षेत्र से है। NN वोहरा समिति अक्टूबर 1993 में इसकी रिपोर्ट आती। राजनीति के अपराधीकरण की समस्या और भारत में अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच में गठजोड़ का अध्ययन किया कि भारत में जो अपराधी हैं, राजनेता हैं और नौकरशाह मतलब सरकारी अधिकारी हैं, उनके बीच किस प्रकार का गठजोड़ है, ये समझने के लिए ओहरा समिति का गठन किया गया। पूछी आयोग अप्रैल 2007 में गठित किया गया और मार्च 2010 में इसका रिपोर्ट आया था। केंद्र राज्य संबंध के बीच में जो चीज़ें ये स्पष्ट करने के लिए आया था। देखिए इससे पहले सरकारीय समिति भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये भी याद रखिएगा, सरकारीय समिति भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। दंतेवाला समिति 1977 में गठित हुआ, 78 में रिपोर्ट है। बेरोजगारी का आकलन करना। देखिए बेरोजगारी का आकलन करने के लिए दंतेवाला समिति गठित किया गया। गाइपोरिया समिति 1990 में गठित किया गया, 91 में रिपोर्ट है। बैंकिंग सेवा सुधार कि बैंकिंग के क्षेत्र में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, इसके लिए गाइपोरिया समिति का गठन किया गया। NK सिंह समिति मई 2016 में गठन किया गया, ये है FRBM एक्ट की समीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट है गोस्वामी समिति, चुनाव सुधार से जुड़ा हुआ है, आपको सीधा सीधा याद रखना, 1990। आगे दिया है मीरा सेठ समिति 1997 में हथकरघा उद्योग के प्रोत्साहन हेतु, जो हैंडक्राफ्ट है इसको प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया गया, इसका गठन किया गया। नानावती आयोग 2000 में गठित किया गया, 2009 में पहली रिपोर्ट और 2014 में आखिरी रिपोर्ट। 1984 में सिख विरोधी दंगों के दौरान निर्दोष सिखों की हत्या की जांच के लिए नानावती आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए फिर से नानावती आयोग 2002 में इसका गठन किया गया, गोधरा कांड और 2002 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए। तो बस याद रखिएगा नानावती नाम जहां पर भी आएगा ये किसी न किसी प्रकार के अपराध से जुड़ा है। जैसे गोधरा कांड हो गया, इसके बाद आपने पीछे देखा सिख वाला जो दंगा हुआ है उसके लिए। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में गठित हुआ है और 78 में इसकी रिपोर्ट आई है, पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठन हुआ है, जनवरी में, और नवंबर में रिपोर्ट है, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। GVK राव समिति 85 में गठन हुआ है, 86 में रिपोर्ट है। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा
1985 में GV.K. राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया। तो इसका गठन योजना आयोग ने किया, जिसका नाम अब नीति आयोग है, और ये गरीबी, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़ा था। LM सिंघवी समिति 1986 में गठित हुआ। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करने के लिए एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए LM सिंघवी कमेटी का गठन किया। देखिए, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी, ये सब पंचायती राज क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। थुंगन समिति की बात करें, 1988 में गठित हुई है। 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति PK थुंगन की अध्यक्षता में गठित किया गया। प्रशासनिक ढांचे की जांच करना इसका उद्देश्य था और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने का सुझाव इसमें दिया गया था। आगे दिया गॉडगिल समिति, 1988 में गठित किया गया। देखिए, इसका जो उद्देश्य था, एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया, इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जाए। तो गॉडगिल समिति, इसका भी संबंध किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। VM दांडेकर एवं N राथ, इसकी बात करें 1971 में गठित हुए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों पर आधारित भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया गया। तो दांडेकर, इन्होंने क्या किया? भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया था। आगे डॉक्टर वाई की अलग समिति 1977 में गठित हुआ है। 1989 में रिपोर्ट आई है, गरीबी के अनुमान से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पहले आधिकारिक ग्रामीण और शहरी गरीबी रेखा को पोषण संबंधी आवश्यकताओं और संबंधित उपभोग व्यय के आधार पर जारी किया गया था। बस इतना याद रखिएगा किससे संबंधित है। DT लकड़ावाला समिति गरीबी आकलन से संबंधित है। ये क्वेश्चन ना कई बार पेपर में आए हुए कि लकड़ावाला समिति किससे संबंधित है, तो ये गरीबी आकलन से संबंधित है। और सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में गठित किया गया, 2009 में रिपोर्ट है। इसमें गरीबी का आकलन, मतलब ये भी गरीबी से ही संबंधित है, ये आपको बस इतना याद रखना है। आगे दिया रंगराजन समिति 2012 में गठित हुए, 2014 में इसका रिपोर्ट है। गरीबी का आकलन यह सीमित पोषण संबंधी और गैर खाद्य आवश्यकताओं पर किए जाने वाले व्यय पर आधारित था। इसने एक अलग पद्धति का भी उपयोग किया, जिसके अंतर्गत एक परिवार को गरीब तब माना जाएगा यदि वह बचत करने में असमर्थ हो तब। मतलब रंगराजन समिति का ये कहना है कि अगर कोई बचत करने में असमर्थ है तब वो गरीब है। समिति ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग खपत बास्केट की एक सिफारिश की, जिसमें ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल है जो अनुशंसित मात्रा में कैलोरी, प्रोटीन और वसा और गैर खाद्य पदार्थ जैसे कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया नरसिम्हन समिति। पहली समिति गठित हुई 1991 में और दूसरी 1998 में। देखिए, बैंकिंग सुधार से जुड़ा हुआ है। देखिए, बैंकिंग पहली समिति 1991 में बना, इसे नरसिम्हन समिति 1 के रूप में जाना जाता है, और 98 में दूसरा बना, इसे 2 के रूप में जाना जाता है। तो नरसिम्हन समिति सीधा सीधा याद रखना है बैंकिंग सुधार से जुड़ा हुआ है। इसके बाद दिया मैकिन्से समिति की बात करें, 1995 में इसका गठन किया गया। SBI के सभी सहयोगी बैंकों का SBI में विलय कर दिया जाए। और देखिए, जो मैकिन्से समिति है, इसका ये कहना था कि SBI के जितने भी सहयोगी हैं, इन सबका SBI में विलय कर दिया जाए और सिर्फ एक SBI ही बचे। आगे है तारापुर समिति 1997 में, पूंजी खाता परिवर्तनीयता, इससे जुड़ा हुआ है। भगवती समिति बेरोजगारी और लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है। धरिया समिति 1994 में बना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो आज के समय में देखने के लिए मिलता है सार्वजनिक वितरण, तो ये धरिया समिति इससे संबंधित है। आगे दिए AC शाह समिति 1992 में आया था। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो NBFC होता है, इसमें क्या सुधार किया जाए, इससे जुड़ा हुआ था। आगे दिए अजित कुमार समिति 2012 में आया था। सेना वेतनमान क्या होगा, इससे जुड़ा हुआ है। विमल जालान समिति नवंबर 2018 में, पूंजी बाजार और संरचना के कामकाज पर रिपोर्ट। राधा कृष्णन आयोग 1948 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो UGC है, इसके लिए मतलब इसकी स्थापना गठन किया गया था। संथानम समिति 1962 में SBI की स्थापना के लिए गठित किया गया। सॉरी, माफ कीजिएगा, CBI, मैं SBI बोल गया, CBI की स्थापना के लिए जुड़ा है, तो याद रखिएगा संथानम CBI। शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना काफी महत्वपूर्ण है। शिवरमन समिति कई बार पेपर में आए हुए। स्वामीनाथन आयोग किसानों की समस्याओं का पता लगाने के लिए। YV रेड्डी 2001 में आयकर छूट की समीक्षा। राजीव कुमार समिति दिसंबर 2018 में OIL और ONGC क्षेत्रों को निजी कंपनियों को बेचने के बारे में राय देने के लिए। आगे सुशील मोदी कमेटी दिसंबर 2018 में, राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली GST राजस्व की कमी को देखने के लिए। आगे नेक्स्ट दिया है लोकपाल खोज कमेटी, ये रंजना देसाई की अध्यक्षता में बना है, लोकपाल के लिए नामों की सिफारिश के लिए। शंकर लाल गुरु समिति दिसंबर 2000,
कृषि विपणन से जुड़ा हुआ है। सेन गुप्ता समिति शिक्षित बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। आगे इसी तरीके से यहाँ पर दिया है NC सक्सेना समिति, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में BPL जनगणना गरीबी का आंकलन करने से संबंधित समिति नहीं, देखिए BPL जनगणना से जुड़ा हुआ है, बस आपको इतना याद रखना है। हासिम समिति दिसंबर 2012 में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पहचान के लिए विस्तृत कार्य प्रणाली की सिफारिश करने के लिए इसका गठन किया गया था। मतलब शहरी क्षेत्रों में BPL की गणना के लिए हासिम समिति का गठन किया गया। आगे दिया करवे समिति 1955 में बना था। लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के उद्देश्य से करवे समिति का सृजन किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के संवर्धन के विकास पर ध्यान दिया था। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है आबिद हुसैन समिति मई 1988 में लघु उद्योग और व्यापार क्षेत्र में नीति सुधार। PR नायक समिति दिसंबर 1991 में वित्त प्राप्त करने के संबंध में देश में लघु उद्योगों के सामने आने वाली कठिनाई, जो लघु उद्योग हैं इनके सामने किस प्रकार की कठिनाई आती है वित्त प्राप्त करने के संबंध में, इसका पड़ताल करने के लिए नायक समिति का गठन किया गया है। देखिए डॉक्टर SP गुप्ता मई 1999 में लघु उद्योग क्षेत्र की समीक्षा करना, तो डॉक्टर SP गुप्ता क्या करेंगे, जो लघु उद्योग है उसके क्षेत्र की समीक्षा करेंगे। SS कोहली समिति 2000 में लघु उद्योग क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास हेतु दिशा निर्देश में संशोधन के संबंध में इसका गठन किया गया था। इसी तरीके से और आगे दिया मल्होत्रा समिति, ये इंपॉर्टेंट है, बीमा क्षेत्र में सुधार मल्होत्रा समिति। वैद्यनाथन समिति ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए। PC होता समिति सिविल सेवा सुधार से जुड़ा हुआ है, PC होता। राशिद जिलानी, ये देखिए RBI ने श्री राशिद जिलानी की अध्यक्षता में बैंकों में आंतरिक नियंत्रण और निरीक्षण लेखा प्रणाली के लिए की समीक्षा के लिए कार्यदल का गठन किया गया। कैश क्रेडिट सिस्टम के स्थान पर कर्ज देने के तरीके में संशोधन किया गया था। इसी तरीके से छोर समिति, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकृत सीमाओं और उनके उपयोग के बीच अंतर विशेष के संदर्भ के लिए इसका गठन किया गया था। धनुका समिति 97 में आया था। सेवा, देखिए इसमें क्या, सेबी के न्यायमूर्ति डॉक्टर DR धनुका की अध्यक्षता में गठित किया गया। देखिए इसमें सेबी अधिनियम, SCR अधिनियम, निरपेक्षागार अधिनियम, इन सब पर बात किया गया। और आगे बढ़ेंगे नचिकेत मोर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नचिकेत मोर 2013 में आया था, है ना। ये देखिए इसमें क्या किया गया, छोटे व्यवसाय और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं की सेवा के लिए इसका गठन किया गया है। पर्सी मिस्त्री समिति वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल ग्रुप के अध्यक्ष पर्सी मिस्त्री की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, ये भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट देता वित्त मंत्रालय से संबंधित। देखिए रेखी समिति, ये 1992 में आया हुआ था। भारत सरकार ने देखिए L रेखी की अध्यक्षता में इसका गठन किया। प्राथमिक उद्देश्य अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में सुधार करना, तो जो कराधान प्रणाली है इसमें सुधार करने के लिए रेखी समिति का गठन किया गया। सप्तऋषि समिति घरेलू चाय उद्योग के विकास के लिए इसका गठन किया गया। मिहिर शाह समिति, इसका गठन किया गया था जल संसाधनों के इष्टतम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। टंडन समिति 1974 में गठित हुआ है। इसका वाणिज्यिक बैंकों के लिए धन के उचित अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए इसका गठन किया गया था। अब देखिए यहाँ पर आगे दिया कुछ अन्य समितियाँ और उससे संबंधित क्षेत्र। अब जितनी भी समिति है ना, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, आपको ज़्यादा टाइम पढ़ना है, बार बार पढ़ेंगे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो 3 बार 4 बार 5 बार जितना पॉसिबल हो आप इसे पढ़िएगा और चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ROA या UPPSS जैसे एग्ज़ाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।